आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज आप सभी लोग इस वीडियो क्लास में देखेंगे जितने भी वॉइस से रिलेटेड अदर रूल्स हैं उन सबको हम देखेंगे। इसमें जल्दी से आप लोग जुड़ जाए मेरे साथ। जितने भी विद्यार्थी नए हैं वो रेड बटन को प्रेस कर दें और मनमोहन सर के साथ जुड़ जाएं अंग्रेजी को जड़ से सीखने के लिए। किसी भी कंपटीशन की आप मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मनमोहन सर के साथ जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को पूरी जगह पर, तमाम जगह पर वीडियो शेयर करें। तो अपनी कॉपी तथा पेन आप लोग निकाल लें मित्रों, क्योंकि आज की ये क्लास रहने वाली है बहुत ही बड़ी क्लास, जिसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन वॉइस के किस भाग से रहते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आप लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना तो सीख लेते हैं और पैसिव से एक्टिव भी बनाना सीख लेते हैं, लेकिन कुछ रूल्स, अदर रूल्स होते हैं जिन नियमों से परीक्षा में, जो कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाएं हैं दोस्तों आपकी, उनमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर आप ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए आज आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरी वीडियो में यही सब देखेंगे कि दुनिया की बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में वॉइस से रिलेटेड वो कौन से रूल हैं जिनसे संबंधित सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, वॉइस एक इस प्रकार के क्लास है आपके, इस प्रकार का टॉपिक है कि जिससे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोस्तों। तो इसमें सीखेंगे सारे के सारे आप रूल्स एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के। आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। वास्तव में आप लोग यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें, जिसमें आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा और आप लोग सीख जाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के अदर रूल्स जो ज्यादा पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो कॉपी निकाल ली आप लोगों ने दोस्तों और पेन निकाल लें। सारे रूल्स को आपको नोट करना है और ध्यान से सुनना है। चलिए स्टार्ट करता हूं। ये वॉइस में जो अदर रूल्स हैं, इसमें सबसे पहले नियम को मैं लिखूंगा। सबसे पहला वाला जो रूल्स होगा उसको मैं लिख रहा हूं दोस्तों, आपको सारे रूल्स नोट कर लेना है। आदेशात्मक सेंटेंसों, जो आदेशात्मक सेंटेंस होते हैं, आदेशात्मक लिख लें, आप नोट करें। आदेशात्मक सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय, आदेशात्मक वाक्यों के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हम सबसे पहले दोस्तों हम लेट का यूज करते हैं, एलईटी लेट। सबसे पहले हम लेट का यूज करते हैं और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी का यूज करते हैं और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म को लिखते हैं और उसके बाद यदि अदर वर्ड है तो हम उस अदर वर्ड को लिख देते हैं। ये है अदर रूल्स में, ये पहला रूल्स है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का। और ये रहेगा दोस्तों पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, आप इसे भी नोट कर लें। ये इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, जिसका आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। मैंने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिखूंगा यहाँ पर। मैंने कहा ब्रिंग वाटर, पानी लाओ। मैंने कहा रीड द रामायण, रामायण पढ़ो। और मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंग आ सॉन्ग, एक गाना गाओ। मैंने कहा राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो। मैंने कहा पोस्ट दिस लेटर, इस पत्र को पोस्ट करो। तो दोस्तों
ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर जिनका हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस आप लोग ध्यान रखें, सब्जेक्ट नहीं होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, ये मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, ऑर्डर रहता है, आदेशात्मक वाक्य। ये इस प्रकार के वाक्य कौन से होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब आदेशात्मक वाक्य। इसमें सिर्फ आदेश रहता है, सिर्फ ऑर्डर रहता है। मैंने कहा दरवाजा बंद करो, मैंने कहा पानी लाओ, मैंने कहा रामायण पढ़ो, मैंने कहा किताब पढ़ो, मैंने कहा उसी पढ़ाओ, मैंने कहा पानी लाओ, मैंने कहा खाना खाओ, खाना बनाओ। मतलब इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं, वो कौन से सेंटेंस होते हैं? वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, और जिनका हम देखेंगे पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है। इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप इन एग्जाम्पल्स का पैसिव वॉइस बना दें, और इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स आप हजारों सोचें, और जैसे मैं स्ट्रक्चर दिया है उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको पैसिव वॉइस बनाना है। और जितने भी आप एग्जाम्पल्स दिमाग में सोचें उसका भी पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनाएं। तो चलिए मैं अब पैसिव वॉइस बना रहा हूं। सबसे पहले हमें लेट का यूज करना है, तो मैंने लेट का यूज कर दिया, लेट का यूज कर दिया। उसके बाद मुझे क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर द डोर, तो मैंने यहाँ पर द डोर लिख दिया है, मैंने द डोर लिख दिया। उसके बाद बी का यूज करना है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी का यूज करते हैं। यहाँ पर बी का यूज कर दिया मैंने, बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म को लिखना है, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन ना, OPENED, ओपन। उसके बाद अदर वर्ड दिया नहीं है। अदर वर्ड कुछ सेंटेंस में हो सकता है ना, लेकिन अदर वर्ड को मैंने लिख दिया है। यदि इसके अलावा जो शब्द बचे हुए हैं वो है यदि एक्टिव सेंटेंस में, तो उसे आप लिख सकते हैं, और ज्यादातर रहता नहीं है। नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, तो आप लिख देंगे लेट द डोर बी ओपन ना। ये बन गया पैसिव वॉइस इसका, इस स्ट्रक्चर के आधार पर। अब आप इसी प्रकार से आप और बना देंगे इसका, लेट वाटर बी ब्रॉट। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट होता है दोस्तों। रीड द रामायण, इसका बनाएंगे लेट, ऑब्जेक्ट लिखेंगे द रामायण, ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने द रामायण। उसके बाद अब मुझे बी का यूज करना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखना है, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है दोस्तों। इसके बाद सिंगल सॉन्ग नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है मैंने आपकी स्क्रीन पर, तो उसका भी पैसिव वॉइस बना रहा हूं। सबसे पहले लेट का यूज कर रहा हूं। लेट का यूज करने के बाद मैंने ऑब्जेक्ट लिखा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दोस्तों आ सॉन्ग, एक गाना। और फिर उसके बाद बी का यूज कर दिया, बी का यूज कर दिया। उसके बाद अब थर्ड फॉर्म लिखना है। वर्ब फॉर्म क्या है इसमें? सिंग, तो सिंग सेंग सन। थर्ड फॉर्म है सन, SUNG, ये पैसिव वॉइस। अब राइट अ लेटर एक और एग्जाम्पल है। सबसे पहले लेट लिखा मैंने, उसके बाद आ लेटर, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों इसमें? आ लेटर है, आ लेटर लिख दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद बी का यूज कर दिया है, और थर्ड फॉर्म फिर मैंने लिख दिया है राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। इसके बाद पोस्ट दिस लेटर है, लेटर को पोस्ट करना है। इसका पैसिव वॉइस मैंने बनाया था, सबसे पहले लेट का यूज कर दिया। उसके बाद दिस लेटर एक ऑब्जेक्ट है, तो मैंने दिस लेटर लिख दिया। दिस लेटर लिखने के बाद मैंने क्या किया कि बी का यूज कर दिया हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और उसके बाद पोस्ट का थर्ड फॉर्म लिख दिया पोस्टेड। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो अभी नियम बताया था, आदेशात्मक सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले लेट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बी का यूज करते हैं, फिर थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर अदर वर्ड है तो लिखते हैं, नहीं है तो नहीं। ये स्ट्रक्चर भी आप नोट कर लें, और ये सारे एग्जाम्पल नोट कर लें आप जूम करके सारी स्क्रीन ना, पूरी स्क्रीन जूम करें और आप वीडियो को स्टॉप करके सारे एग्जाम्पल लिख रहे हैं। और इस टाइप के एग्जाम्पल कहलाते हैं, इस टाइप के सेंटेंस कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जिनका पैसिव वॉइस
इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनता है और मैंने यहाँ पर पैसिव वॉइस बना करके दिखाए हैं। हजारों सेंटेंस दिमाग में सोचें और इसी टाइप के सेंटेंस लिखकर इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस आप अपनी कॉपी में बनाएं। तो दोस्तों ये रहा पहला रूल्स है आदेशात्मक सेंटेंस का। अब इसी में हम आगे चलेंगे। मैंने इसको रफ कर दिया दोस्तों। लीजिए मैंने ऐसे रख किया। अब आप इसी में देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में कि जिसमें नेवर रहता है, नेवर से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस में नेवर रहता है, तो नेवर का किस प्रकार से आप पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेंगे। पहले इसमें लेट का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद नेवर बी का यूज करेंगे, NEVER और बी, नेवर बी थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, तो से लिखेंगे। ये रहा दोस्तों नेवर यदि सेंटेंस में है इंपरेटिव सेंटेंस में, तो उसका पैसिव वॉइस आप इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनाएंगे। समझ गए दोस्तों। नेवर यदि है तो उसका स्ट्रक्चर आप इस ये रहेगा और इस प्रकार से आप पैसिव वॉइस उसका बनाएंगे, नेवर बी का यूज करेंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जैसे मैंने कहा नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। नेवर कट द ट्रीज, कभी पेड़ों को मत काटो। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा जैसे नेवर का ये। तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका। तो पैसिव वॉइस के लिए थोड़ा लेट का यूज किया मैंने, लेट का यूज किया। उसके बाद अब मुझे लिखना है ऑब्जेक्ट, झूठ बोलना, ये आ लाई। इसके बाद नेवर बी का यूज किया, नेवर, उसके बाद बी लिखा मैंने। उसके बाद टेल का थर्ड फॉर्म लिखा टोल्ड। जी हाँ, ये बन गया है पैसिव वॉइस नेवर वाला। यदि आपका इंपरेटिव सेंटेंस नेवर से स्टार्ट होता है, नेवर बने कभी नहीं, कभी झूठ मत बोलो, कभी पेड़ मत काटो, कभी बुरी संगति मत करो, मतलब इस प्रकार से यदि सेंटेंस है आपका, तो उसका पैसिव वॉइस आप इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनाएं। स्ट्रक्चर आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, क्योंकि स्ट्रक्चर रहेगा आपके दिमाग में, तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं है आपको, वहां पर आप उसकी आसानी से बना सकते हैं। नेवर कट द ट्री को मैंने पैसिव वॉइस बनाया है, तो लेट का यूज किया। लेट के बाद उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में द ट्रीज। इसके बाद नेवर बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखा मैंने, कट होता है थर्ड। ये रहा दोस्तों, तो ये नेवर वाला स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार के आप एग्जाम्पल बना सकते हैं बहुत सारे, अपने दिमाग में सोचे और कॉपी में बनाए। स्ट्रक्चर मैंने ले लिया है और एग्जाम्पल दो मैं एग्जाम्पल भी दिए हैं, जिसका पैसिव वॉइस मैंने बना के दिखाया है। तो नेवर भी, ये स्ट्रक्चर आप जरूर नोट कर लेना मित्रों। तो ये रहा अदर रूल्स में, ये सेकंड नंबर का रूल रहा आज के लिए इस क्लास में। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लें अपनी कॉपी में। अब मैं थर्ड रूल बताऊंगा इसे। इसे नोट कर लिया आप लोगों ने। करना क्या है, आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और यहाँ पर नॉट और यहाँ पर बी और फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये रहेगा दोस्तों, ये रहेगा आपका लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म, और अदर वर्ड है तो अदर वर्ड यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। नोट कर लिया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल लिखने को भी, डोंट टच मी, मुझे मत छुओ, डोंट कट द ट्री, पेड़ मत काटो,
डोंट फॉलो द बैड रूल्स, डोंट फॉलो द बैड रूल्स। चलिए इनका दोस्तों पैसिव वॉइस बना रहा हूं। पैसिव वॉइस देखने हैं कैसे बनाएंगे। मतलब कोई भी सेंटेंस आपका डोंट से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर के आधार पर आपको बनाना है। ठीक है, ये क्लास आज की काफी लंबी होने वाली है और आप लोग बने रहे साथ में। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले लेट लिखा है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले आपको लेट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट आपका मी होने वाला है यहाँ पर, मी। उसके बाद फिर नॉट वी का यूज कर दिया, नॉट वी, सॉरी यहाँ पर प्लस लगा दिया मैंने, लेट मी नॉट बी टच्ड, ये बन गया लेट मी नॉट बी टच्ड। यहाँ पर लेट यूज किया, फिर ऑब्जेक्ट लिखा मैंने, फिर नॉट बी का यूज किया, फिर थर्ड फॉर्म का यूज किया। इसी प्रकार से इसमें लेट ऑब्जेक्ट यहाँ पर द ट्रीज, लेट द ट्रीज। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लिखा लेट द ट्री के बाद फिर आपको नॉट वी का यूज करना है। उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म लिखना है, कट का यहाँ पे कट लिख दिए। ठीक है मित्रों, उसके बाद अगला है तो इसका मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, लेट द वैल्यू, लेट द वैल्यू नॉट बी फॉलोड। ये रहा दोस्तों। मतलब डोंट वाले कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसका पैसिव वॉइस आपको इस स्ट्रक्चर नोट करना है, खास स्ट्रक्चर। ये बाकी एग्जाम्पल आपका कोई भी हो सकता है, डोंट से स्टार्ट है यदि हो तो उसका पैसिव वॉइस आपको ऐसे बनाना है जैसे मैंने एग्जाम्पल दी। इन एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, एग्जाम्पल नोट कर लें। गर्मी बहुत ज्यादा है आज, ठीक है, आज मैंने एक वीडियो बनाई, काफी इनसे गर्मी पड़ रही है लगातार और इसमें काफी समय गर्मी महसूस कर रहा हूं मैं। आप लोगों को महसूस नहीं करना है लेकिन गर्मी। लेट द बैड रूल्स नॉट बी फॉलोड। दोस्तों आपके लिए मैं गर्मी महसूस कर रहा हूं, आपको ये गर्मी दे रहा हूं मैं इतने कष्ट के साथ। आपके लिए है पूरा कष्ट, आप लोगों के लिए, आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहे ना। पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है यदि आप वास्तव में आप सीख रहे हैं तो अब तक ये था थर्ड रूल्स, ये तीसरा नियम था एक्टिव से पैसिव वॉइस का। इंपरेटिव सेंटेंस में ही अभी चल रहे हैं। अब इसके बाद अब मैं इसे रफ कर रहा हूं, इसे इन एग्जाम्पल्स को आपको नोट कर लेना। जो भी आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। ठीक है, तो मैंने इसे रफ कर दिया। मेरा रफ करने का चलिए मैंने इसे रफ कर दिया है। इसके बाद अब रहने वाला है अगला 4 नंबर का रूल। ठीक है दोस्तों, फोर नंबर का रूल है। 4 नंबर में अगला रूल सीखेंगे, आप देखेंगे कि यदि एक्टिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले एक्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। नंबर 4 नियम में आप ये देखेंगे, प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। यदि सेंटेंस में प्लीज और काइंडली है तो आप उसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे आप। ठीक है, इसे आपको देखना है। प्लीज काइंडली सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्ट्रक्चर लिख लें आपका। सबसे पहले आप यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद बचा हुआ आवर सेंटेंस लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस आवर सेंटेंस। आपको प्लीज और काइंडली को रिमूव करना है लेकिन दोस्तों, ठीक है। ये लिख दिया है मैंने स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है एक्टिव से पैसिव, पी फॉर पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल देखें कुछ, है ना।
लिखा प्लीज सिंग आ सॉन्ग, प्लीज सिंग द सॉन्ग। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाना है तो आप प्लीज को हटा देंगे। प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होते हैं, ये जरूर नहीं कि प्रारंभ हो, प्लीज और काइंडली लास्ट में भी हो सकता है। यदि सेंटेंस में प्लीज काइंडली आ रहा है तो आपको प्लीज काइंडली को रिमूव कर देना है पूरी तरह से, पूरी तरह से इसे हटा देना है दोस्तों, पूरी तरह से प्लीज काइंडली हटा दें आप, ठीक है। और यू आर रिक्वेस्टेड टू से सेंटेंस स्टार्ट करें आप पैसिव वॉइस का। तो मैंने लिखा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिया। इसके बाद पूरा बचा हुआ सेंटेंस लिखेंगे सिंग आ सॉन्ग लीजिए। इसका पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाना है। और एग्जांपल देखें, काइंडली गिव मी टीसी। अब काइंडली आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी दोस्तों ये छोटे छोटे रूल्स आप लोग को समझ में नहीं आने लगते हैं और पता नहीं होते, जो बहुत भारी पड़ जाते हैं। एक्चुअल होते सब ये बहुत ही आसान है। यू आर रिक्वेस्टेड टू को लिखेंगे, आपके पास स्ट्रक्चर है कोई दिक्कत नहीं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसके बाद आप लिखेंगे बचा हुआ सेंटेंस, आपने काइंडली को हटा दिया, गिव मी टीसी हीरा दोस्तों। तो प्लीज और काइंडली वाले इस प्रकार के एग्जाम्पल रहेंगे। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी, ये नोट कर ले, सारे एग्जाम्पल आपको नोट करना है, ठीक है। और भी मैं दे रहा हूं कि आपको एग्जाम्पल, बहुत सारे आप एग्जाम्पल इसी प्रकार से सोच के बनाए हैं। मैंने लिखा टेक योर सीट प्लीज, टेक योर सीट प्लीज। देखिए यहां पर अब प्लीज आ गया लास्ट में, हाँ। मैंने लिखा टेक योर टी प्लीज, कृपया अपनी चाय लें। अब देखिए अब प्लीज यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि प्लीज यहाँ पे आ गया तो यू आर रिक्वेस्टेड टू को आप इधर जोड़ दें, ऐसे नहीं करना है आपको, यही बात याद रखना है। इसलिए आपका स्ट्रक्चर लिखवाया है मैंने, आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट करना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद फिर आप बचा हुआ सेंटेंस लिखेंगे टेक योर टी, इसको आप हटा देंगे, टेक योर टी। यहां पर मैंने बना लिया ऐसे भी, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर शीट। अब प्लीज मैंने हटा दिया, प्लीज और काइंडली को हटाना है। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि प्लीज और काइंडली के एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाना है। यदि सेंटेंस में प्लीज और काइंडली है, आगे है या पीछे है, तो उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाना है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। नोट कर लिया दोस्तों, नोट जरूर आपको कर लेना है अपनी कॉपी में ना। यदि नोट नहीं करेंगे तो आप फिर कैसे देख पाएंगे, जिससे आपको वीडियो में देखना पड़ेगा, नेट खर्च करना पड़ेगा, है ना। अब चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं अगले वाले रूल्स पर। ये था चौथा, अब पांचवा रूल देखो। पांचवा रूल मैं बताऊंगा। पांचवा रूल में देखना है कि यदि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर सम पीपल, मेनी पीपल, एनी पीपल, सम पीपल, मेनी पीपल, एनी पीपल, each people, every people, anybody, nobody, somebody, each, every,
एनी, मैनी, etc इत्यादि शब्द आते हैं। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर एक्टिव सेंटेंस हो, इसे नोट करना है आपको। यदि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर सम पीपल कुछ लोग, मैनी पीपल कई लोग, एनी पीपल ईच पीपल, एवरी पीपल एनीबडी, नोबडी, समबडी, ईच, एवरी, एनी, मैनी इत्यादि, यदि ये शब्द आते सब्जेक्ट के स्थान, अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छे समझ आ जाएगा, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय इन शब्दों को नहीं लिखते हैं और ना ही बाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं। वो कैसे, आप एग्जांपल नोट कर लें। एग्जांपल देख लें आप अपनी स्क्रीन पर, मैंने एग्जांपल लिखा है सम पीपल सेलिब्रेट दिवाली इन अमेरिका, कुछ लोग अमेरिका में दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। अब ये दोस्तों हमें देखना पड़ेगा कि किस टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट सम पीपल है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। हेल्पिंग वर्ब किन दो सेंटेंस में नहीं रहती है, पास्ट इंडेफिनिट तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है, और हमारा ये सेंटेंस कौन सा है, ये सिंपल सेंटेंस ही है जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, अब तो सेकंड फॉर्म तो नहीं है, कहीं सेकंड फॉर्म नहीं है आपकी, जो वर्ब थी फर्स्ट फॉर्म ही है। तो अब देखेंगे आप कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ऐसे ही साइज नहीं लगा है, इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है जो वो प्लूरल है, बहुवचन करता है। यहाँ पर कुछ लोग बहुवचन है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब एक्टिव सेंटेंस है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम कौन सी क्रिया का यूज करते हैं दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअसली इज आर मैसेज। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। आपको पता है कि पैसिव वॉइस सबसे पहले आप यदि टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है, जिन 8 टेंसों के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले वहां पर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दिवाली है, दिवाली। अब यहाँ उसके बाद सहायक क्रिया आप इज लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ये चीज मैंने थर्ड फॉर्म भी लिख दिया पर, दिवाली इज सेलिब्रेटेड। उसके बाद फिर मैंने इन अमेरिका लिख दिया है। लीजिए, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन अमेरिका, इसका पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनाया, इस शब्द को नहीं लिखा, यानी इन शब्दों को नहीं लिखना है आपको। जब ये चीज नहीं आएगा तो बाय प्रपोजिशन भी नहीं आएगा। ये बात नोट कर लें, याद रख लें आप लोग ना, किसी भी परीक्षा में आप लोग डाउट में पढ़ सकते हैं। यदि एक्टिव सेंटेंस में इनमें से कोई भी शब्द है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाना है, तो इन शब्दों को हम नहीं लिखेंगे और ना ही बाय प्रपोजिशन का यूज करेंगे। बाय प्रपोजिशन तो कब आएगा, जब आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाएगा। जब सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे तो बाय का क्या मतलब फिर। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, मैंने लिखा जैसे कि मैनी पीपल are working, many people are working in मुंबई। मैंने कहा मुंबई में कई लोग काम कर रहे हैं। अब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा इसका, तो अभी दरअसल इसमें क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट को मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे ये वर्ब नहीं चाहिए, दूसरी वर्ब दे रहा हूं मैं यहाँ पर। और स्पीकिंग इंग्लिश इन मुंबई, ये चीज ऑब्जेक्ट चाहिए था मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बदल दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि इस टाइप ऑब्जेक्ट रहेगा आपका, ठीक है। बिना ऑब्जेक्ट के आप इस टाइप के सेंटेंस का, जो टेंस के सेंटेंस होते हैं, इसका पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको इस प्रकार का एग्जाम्पल चाहिए, ये इसी प्रकार का एग्जाम्पल आएगा किसी परीक्षा में जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा, यदि वो टेंस का सेंटेंस है। तो अदर रूल्स में है यदि, तो मैं इसे बताऊंगा मैं, ठीक है।
तो आपने ऑब्जेक्ट देखा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था इंग्लिश। ये चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सारी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। यदि एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, केवल और केवल बीइंग का आप यूज करते हैं। तो इंग्लिश के साथ आप इज लगाएंगे और BEING को लिख देंगे। थर्ड फॉर्म लिख देंगे स्पोकन, उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे जो है इसमें इन मुंबई। क्योंकि इसमें दोस्तों बाई का यूज नहीं करना है और ना ही इसको लिखना है, ये हटा दिया आपने तरफ से। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन इन मुंबई, इस प्रकार से लिया। इस प्रकार के ये पैसिव वॉइस बना दिए, इसमें सब्जेक्ट छिपा रहता है। यदि हम इनका पैसिव वॉइस से एक्टिव बनाएंगे तो थोड़ा सा काफी दिक्कत रहती है। अपने मन से किसी सब्जेक्ट को सोच के रखना पड़ता है, सो हमें अंदाजा लगाना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तब हम उसको एक्टिव में बना पाते हैं ना। कई लोगों को गलत भी हो जाता है क्योंकि उन्हें ये रूल पता नहीं होता है, इसलिए ये रूल्स आप नोट कर लें। अब इसको नोट कर लिया है आप लोगों ने। अब मैं अगले रूल्स की ओर बढ़ रहा हूं। अब मैं अगले रूल्स की ओर बढ़ रहा हूं। ये था 5वां रूल्स आपका, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर का रूल होगा, 6वां नंबर का रूल देख लें। 6वें नंबर में देखेंगे हु से प्रारंभ होने वाले वाक्यों के एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। 6वां मैंने रूल बताया आपको कि हु से प्रारंभ होने वाले वाक्यों के एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। हु के, अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं यहाँ पर। चूंकि जो हु रहता है उसका बाय होम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। हु का क्या रहता है, बाय होम, ठीक है दोस्तों। अब मैं कुछ सीधे एग्जाम्पल दे रहा हूं यहाँ पर, जैसे कि हु रोट द लेटर। जी हाँ, तो हम इसका पैसिव वॉइस 2 प्रकार से बना सकते हैं दोस्तों, है ना। 2 प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एक तो आप बाय होम यहीं पर लिख सकते हैं, है ना, और ये पास्ट इंडेफिनिट है तो आपको साइकिल चाहिए यहाँ पर, ठीक है। साइकिल रखेंगे या फिर बाज रखेंगे, ठीक है। बाय होम वाज द लेटर, बाय होम वाज द लेटर। उसके बाद फिर रिटन लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना। जैसे क्वेश्चन मार्क नहीं था, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब इसी का हम दूसरे प्रकार से पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर होम लिखेंगे, उसके बाद फिर वाज लिखेंगे, उसके बाद द लेटर लिखेंगे, फिर रिटन लिखेंगे थर्ड फॉर्म, फिर बाय लिखेंगे। इस टाइप से भी पैसिव वॉइस इसका बनाया जा सकता है। हु का, हु वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। आपका बाय होम यहाँ पर लिख दिए मैंने पूरा, और यदि आपको केवल होम यहाँ पे लिखना है तो बाय को इस तरफ आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब आपके जो 8 टेंस हैं, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो सकता है जिसमें हु रहेगा, ये WH फैमिली वाला मैटर है, लेकिन हु वाला थोड़ा सा अलग हटके बनाया जाता है। मैंने इसके लिए हु के कुछ एग्जाम्पल दे दिए आपको, जिसे आप नोट कर लें। हु का बाय होम हो जाता है, सब्जेक्ट एक्टिव से पैसिव में जाएगा तो, है ना, पैसिव ऑब्जेक्ट के लिए। और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जैसे कि हु सिंग्स अ सॉन्ग। जी हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हु सिंग्स अ सॉन्ग, जिसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो बाय होम लिखा मैंने। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हेल्पिंग वर्ब किस लगाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, तो इज लगाया अपन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चूंकि अ सॉन्ग है, इज अ सॉन्ग लिखा, ठीक है, मैंने अ सॉन्ग लिख लिया। उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये है एग्जाम्पल, कुछ नोट कर लें आप। और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं भी, अब मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसमें अदर वर्ड होगा, ठीक है।
का who is selling, who is selling mangoes in market, मार्केट में कौन आम बेच रहा है। Who is selling mangoes in market, मार्केट में आम कौन बेच रहा है, जिसका मैं पैसिव वॉइस बनाना है तो बाय हूं लिखूंगा। उसके बाद मैंगोज चुकी है ऑब्जेक्ट, तो आपको आर लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जैसे ही आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होती है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ बीइंग का यूज करते हैं। मैं यहाँ पर बीइंग का यूज करूंगा, ठीक है। हु आर पहले ऑब्जेक्ट को लिखूंगा ए, उसके बाद बीइंग का यूज कहाँ करते हैं, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म पहले सेल का सोल्ड हो जाएगा। उसके बाद उसमें अदर वर्ड भी दिया है तो इसको मैंने लिख दिया लास्ट में, ठीक है। इन मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। बाय होम आर मैंगोज बीइंग सोल्ड इन मार्केट, आम किसके द्वारा बाजार में बेचे जा रहे हैं, आम किसके द्वारा बाजार में बेचे जा रहे हैं, या आम कौन बेच रहा है बाजार में ना। तो ये एक्टिव था और ये पैसिव था, जो पैसिव इस प्रकार से बनाया है। आप याद रखें सारे जो 8 टेंसों का एक्टिव से पैसिव वॉइस है, उसका भी आपके पास एक पूरा वीडियो लेक्चर आएगा, 2 घंटे का लगभग होगा वो, ठीक है, जिसमें पूरे 8 टेंसों के एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ाए जाएंगे। इसमें आप पढ़ रहे हैं अभी टेंस के अलावा जो अदर रूल्स होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये हु वाला रूल है जिसके लिए आपने देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो परिवर्तन होता है मैंने वो बता दिया आपका। हु का बाय होम होता है और बाय होम आप जोड़ करके शुरू में लिख सकते हैं, या फिर हुम को यहाँ पर और बाय को वहां पर लिख सकते हैं। बाकी सारे रूल्स आपको वही फॉलो करना है जो आप टेंसेस में पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब में बदलाव किस प्रकार से होता है, थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और ना चूंकि ये WS है तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन मार्क नहीं यदि आप लगाते हैं तो आपका गलत भी हो सकता है ना। गलत क्या होगा, पूरी तरह से गलत ही होगा। यदि आप लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो गलत ही हो जाएगा पूरा, है ना। तो अब अगला रूल्स देखेंगे आप लोग। अगले रूल्स में देखेंगे, अब मैं बताने वाला हूं यहाँ पर इस प्रकार, यदि आपका इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ पर होगा, यहाँ होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। काफी दिक्कत गई आप लोगों को, दरअसल थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही थी मुझे, यहाँ पर समझने में दिक्कत आ रही थी मुझे। थोड़ा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका यही पे होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा। तो फिर करेंगे क्या, आप जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, उसके बाद बी लिखेंगे, तो थर्ड फॉर्म में बाई, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक। अब दोस्तों आपको काफी दिक्कत इसमें जा रही होगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज बता रहा है सर। सबसे पहले मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है पैसिव का, तो फिर मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप देख लें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाले वस्तु सूचक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाले वस्तु सूचक शब्दों को, वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाले वस्तु सूचक शब्दों को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि पेन हो सकता है ना, सॉन्ग हो सकता है ना, इंग्लिश हो सकता है, मतलब ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, ये सारी चीजें वस्तु सूचक शब्दों में आते हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति सूचक जो शब्द होते हैं उनको आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। व्यक्ति सूचक शब्दों में जैसे कि मी है, हर है, हिम है, देन है,
यू है, बस ये चीज, ये जो आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय बाय की बात आप लिखते कितने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है। मतलब कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो व्यक्ति को सूचित करते हैं, व्यक्ति सूचक शब्द होते हैं। जो व्यक्ति सूचक शब्द है ये ऑब्जेक्ट है, अब आपको समझ में आ गया होगा। जो व्यक्ति सूचक शब्द हैं वो सब कौन होते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब के बाद यूज होने वाले व्यक्ति सूचक शब्दों को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये व्यक्तियों को सूचित कर रहे हैं, किसी को, मी, हर, हिम, देम, यू, अस, है ना, ये क्या कर रहे हैं? व्यक्तियों को सूचित कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति सूचक शब्द जो होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और वस्तु सूचक जो होते हैं, मतलब इनको छोड़ करके जितने भी आप जो व्यक्तियों को सूचित नहीं करते हैं उनके अलावा जितने ऑब्जेक्ट रहते हैं वो सभी क्या होंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। दोस्तों आगे समझ में आपको? सबसे पहले क्योंकि आपको ये चीज समझना जरूरी थी, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था, माफी चाहते हैं इसके लिए, थोड़ा समझने में दिक्कत जा रही थी यहाँ पर स्ट्रक्चर में। पर जैसे ही मैंने पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा तो फिर मैंने यहाँ पर सुधारने की कोशिश की, है ना। इसको आपको भी ध्यान से देख लेना अच्छे से। एक्टिव सेंटेंस लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पर V1 फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर एक बी के रूप में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे और बाय प्रीपोजिशन का यहाँ पे यूज करेंगे और फिर यहाँ पर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट मी सिंग आ सॉन्ग। लीजिए, इस स्ट्रक्चर पर आधारित है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट V1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेट हर प्ले आ गेम, let them bring water। ये रहे दोस्तों इस स्ट्रक्चर के आधार पर एक्टिव सेंटेंस, जिनका पैसिव वॉइस आपको इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनाना है। दोस्तों ध्यान से सुनना, ध्यान से लिखना है, ठीक है, नोट करना है। कोई नहीं बताता आपको इस टाइप से, और इसी टाइप के परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। सिंपल कुछ नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है, जिसे आप पढ़ने की कोशिश करें सब मेरे साथ। लेट मी सिंग अ सॉन्ग के लिए जैसे पैसिव वॉइस बनाना, तो उसके लिए मैंने स्ट्रक्चर ऊपर लिख दिया है। सबसे पहले आप लेट का यूज करेंगे, मैंने लेट का यूज कर दिया। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सॉन्ग है तो मैंने आ सॉन्ग लिख दिया, लेट आ सॉन्ग। उसके बाद अब आ सॉन्ग के बाद सहायक क्रिया के तौर पे आपको बी का यूज करना है, मैंने यहाँ पर बी का यूज कर दिया है, बी लिख दिया। इसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, मुख्य क्रिया का, सिंग का सिंग सेंग संग। उसके बाद बाय का पोजीशन में यूज करना है। उसके बाद आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था मी, तो जाके ये पहुंच गया वहां पर। नेक्स्ट एग्जांपल मैं दिया है लेट हर प्ले अ गेम, तो सबसे पहले लेट का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गेम, तो आ गेम लिखा मैंने। उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में बी का यूज करना है, तो मैंने बी का यूज कर दिया यहाँ पर। उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म लिखना है, प्लेड आ गया यहाँ पर, फिर बाय का पोजीशन यूज करना है, फिर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो मैंने सॉरी यहाँ पर हर था, चूंकि हम लिखूंगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, वो लेट का लेट लिखा मैंने, उसके बाद वाटर लिखा मैंने, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर बी का यूज किया मैंने, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म को लिखा, BRUGST प्रोडक्ट लिखा। उसके बाद फिर बाय की पोजीशन का यूज किया मैंने और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा। तो ऐसे एग्जाम्पल हैं, ज्यादातर इसी टाइप के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। इन एग्जाम्पल्स को आप अपनी कॉपी में नोट कर ले, और इसी टाइप के एग्जाम्पल्स जितने भी आप सोचें, ठीक है,
उसका पैसिव वॉइस इस तरीके से बना है। बहुत ज्यादा से ज्यादा सोचें आप और उनका पैसिव वॉइस बनाया। इस टाइप का एक्टिव सेंटेंस लिखे पहले, फिर उसका पैसिव वॉइस बनाया, फिर एक्टिव लिखे, फिर पैसिव वॉइस बनाया। ठीक है दोस्तों, आपको ये रहा आपका अगला रूल्स पैसिव वॉइस इस क्लास में। उसके बाद आपके लिए अदर रूल है। चलिए दोस्तों, मैंने इसको रफ कर दिया है अभी। इसको पूरा आपको नोट कर लेना है ताकि कोई दिक्कत ना जाए आपको, बार बार आपको ना देखना पड़े। पूरा आपको नोट करना है इसको। जी, अब मैंने इसे रब कर दिया है। अब आप अगले रूल्स की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगले रूल्स में लिखे आप लोग कुछ WH वर्ड हैं। ठीक है, WH वर्ड है कुछ, उसका हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, ये अभी तो मैंने हु वाला बताया था आपको, मैंने हु वाला बताया था कि किस प्रकार से बनाना है। अब मैं कुछ हु के अलावा और WH वर्ड है उसके बारे में बता रहा हूं। जैसे कि वैन है आपका, वाई है, हाउ है, वैन वाई हाउ है, व्हाट है, इस टाइप से। अब इन WH वर्ड का पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव वॉइस कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है। इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस कुछ अलग तरीके से बनाया, अलग तरीके से क्या, बहुत आसान है। ठीक है, कोई अलग तरीका नहीं, बहुत आसान है। आपको देखेंगे तो आपको अभी आसानी से समझ में आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल, है ना। ये मैं इनके बारे में पूरे 8 टेंसों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, 8 टेंसों में से किसी भी टेंस में ये WH वर्ड हो सकते हैं। जिन 8 टेंसों के एक्टिव से पैसिव वॉइस आप बनाते हैं उसमें से किसी भी टेंस का सेंटेंस ये हो सकता है। ठीक है, 8 टेंस का। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जैसे मैंने कहा when does he sing a song। क्योंकि WH फैमिली वाला है इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। उसके बाद लिखा मैंने why is he cook the food, sorry, why is he cooking the food, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। इसके बाद हाउ हैज शी प्लेड मैच, तो मैंने लिखा हाउ वाज ही मेकिंग a house, making a car। लीजिए, कुछ मैंने एग्जाम्पल लिख लिए हैं। मैंने अभी बात की थी कि ये जो 8 टेंसों का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है उसमें से किसी भी टेंस का सेंटेंस आपके एग्जाम में हो सकता है। वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, वो आप द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। और हमें अब पैसिव वॉइस बनाते समय इसमें किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। प्रत्येक टेंस की अगले वाले टेंस की सहायता के लिए यूज करते हैं। जब आप एक्टिव सेंटेंस से पैसिव बनाते हैं, केवल 2 ऐसे टेंस हैं जिसमें आप उसी टेंस की सहायता के लिए आप यूज करते हैं। एक रहेगा आपका कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि इज आर एम है तो आपको उसी टेंस की सहायता के लिए आपको यूज करना है, सिवाय बीइंग का यूज करना है। और उसके बाद यदि आपका पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसी टेंस के सहायता के लिए यूज करना है, बीइंग का यूज करना है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और लास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होते हैं सिंस फॉर वाले, उसका भी एक्टिव से पैसिव वॉइस आप नहीं बनाते हैं ना। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर इन कुछ 4 WH वर्ड के बारे में। जो ये WH वर्ड, यदि 4 WH वर्ड किसी भी एक्टिव सेंटेंस में है तो उसको आपको ज्यों करते हुए लिखना है पैसिव वॉइस बनाते समय। इसमें क्या करना है, आपको ज्यों करते हुए लिखना है।
जैसे मैं इनका पैसिव वॉइस बना रहा हूँ अभी, ठीक है। ये तो झुकाते हुए लिखना है, बाकी के अदर रूल्स आपको फॉलो करना है जो आपको टेंसेस के में बताया जाता है कि किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाय प्रीपोजिशन यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क तो ऑलरेडी लगाएंगे ही क्योंकि WH फैमिली है। मैं इन 4 WH वर्ड, जैसे यहाँ वैन था तो आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैंने वैन का वैन लिख दिया है। उसका डज हेल्पिंग वर्ब लगी थी, यहाँ पर आपको इज आ जाएगा, सॉन्ग, इसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगा सन, बाई, और ही का हिम लिख दूंगा मैं यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में WH वायर था, जुका तो लिख दिया उसका। उसके बाद इज है, यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसमें साइकिल इसी टेंस की रहेगी। चूंकि यहाँ पर द फूड है इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे, आर नहीं लगाएंगे, इज ही रहेगा यहाँ पर, इज द फूड। उसके बाद यहाँ पर बीइंग का यूज करेंगे, आपको पता है बीइंग कहाँ आते हैं, मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा मैंने, कुक्ड। उसके बाद बाई का यूज किया गया है, उसके बाद बाई के बाद ही से हिम लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं आप बीइंग, आप थर्ड फॉर्म के पहले बीइंग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने हाउ भी लिख दिया यहाँ पर, और चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की साइकिल आएगी आपकी। हाउ हैज, सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा मैच, और उसके बाद यहाँ पर BEEN का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड फॉर्म पहले से इसमें दी है तो थर्ड फॉर्म आप यहाँ पर लिख देंगे। थर्ड फॉर्म आपकी ऑलरेडी रहेगी क्योंकि परफेक्ट टेंस है, तो थर्ड फॉर्म कोई आपको चाहिए थी तो वो झुकाते रहेगा। फिर बाई हेल्पिंग वर्ब, बाई प्रपोजिशन लगा देंगे आप। उसके बाद आप सी का यहाँ पे हर लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा था तो यहाँ पर WH वर्ड हाउ था तो हाउ को झुकाते यहाँ पे लिख दिए हैं। इसमें देखा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है जिसकी हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और चूंकि आकार है तो आप बाज का बाज ही लिखेंगे। जो आपका ऑब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के स्थान पर आता है आप उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, है ना। यदि वो ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी आपकी, यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी। जैसे हाउ वाज अ कार, फिर आपको बीइंग भी लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अब बीइंग यहाँ पर इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ पर चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो बीइंग का यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म लिखेंगे मेड, और यहाँ पर बाई का यूज कर दिया है, और इसके बाद ही का हिम लिख दिया है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ये रहे कुछ दोस्तों इस टाइप के एग्जाम्पल जो WH वर्ड जिसमें रहता है। ये किसी 8 टेंस के में से किसी भी टेंस का सेंटेंस हो सकता है, उसे आपको पैसिव वॉइस यदि बनाना है तो वो उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। जो WH वर्ड लिखा हुआ है वही झुकाते हुए नीचे लिखेंगे और बाकी के और रूल्स आप फॉलो करेंगे। हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान देना होगा आपको, और वर्ब के थर्ड फॉर्म पर आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना होगा। बहुत आसान है। इन एग्जाम्पल्स एक्टिव से पैसिव वॉइस आपने बनाए हैं, आपने देखे हैं तो आपको बहुत आसान लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यदि नॉट दिया है तो आपको उसमें नॉट लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट होता है और पैसिव सेंटेंस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट होगा। बाकी सब झुका तो यही रहेगा और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये चीज आप याद रखें। तो ये रही आज की क्लास, काफी बड़ी क्लास थी ये, और मैंने आज इस पूरी क्लास में आपको अब इस टाइप से भी आप एग्जाम्पल बहुत सारे आप लिख सकते हैं जिनका पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे एग्जाम्पल बनाएं और उनका पैसिव वॉइस बनाएं, एक्टिव लिखें फिर पैसिव लिखें, ठीक है। अब अगली क्लास में फिर आपके लिए मिलता हूँ, और इस पूरी वीडियो क्लास देखने के लिए बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग क्लास थी। आप जितने भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, वो सारे जरूर पूरा वीडियो देखें यहाँ पर, क्योंकि इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दुनिया की बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आपको जितने भी रूल्स के मैंने बारे में बताया है, चूंकि ये पैसिव वॉइस का है तो वॉइस तो एक ऐसा चैप्टर है जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरे रूल्स आपको देखना है, सभी के एग्जाम्पल्स आपको नोट करना है, पूरा वीडियो देखना है और अगले वीडियो के लिए सिर्फ तैयार रहें। धन्यवाद आपको। अगले वीडियो के लिए फिर आप लोग तैयार रहें।